क्या आप भाषा के आधार पे किसी से नफरत कर सकते हैं? क्या संविधान ने आपको अधिकार दिया है किसी भाषा से नफरत करने का या उस भाषा को बोलने वाले लोगों से नफरत करने का? खासकर इन लोगों को बिहार और यूपी से जबरदस्त नफरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां पे आप लोग देखिए, हिंदी से इनका नफरत जो है जग जाहिर है। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? हिंदी देश की सभी भाषाओं की दोस्त है। ये बात सही है। आप हमसे नफरत कर रहे हैं, आप हमारे भाषा से नफरत कर रहे हैं, आप हमारे रंग रूप से नफरत कर रहे हैं और आपकी फिल्में जो है हमारे यहाँ जो है अरबों रुपया कमा रही है। हम आपको उल्टे में प्यार दे रहे हैं। हिंदी का विरोध जो है तमिलनाडु में शुरू होता है 1937 से। इंग्लिश का विरोध नहीं करते। जरा ये बताइए, देश के अपने एक लैंग्वेज का विरोध करते हैं, लेकिन जो बाहर से लैंग्वेज आया है उसका विरोध ये लोग नहीं करते। हमारा भाषा जो है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं हिंदी में। यहां तक कि रुपया का सिंबल भी इन लोगों ने चेंज कर दिया। रुपया का सिंबल एमके स्टालिन ने चेंज कर दिया। हिंदी भाषी प्रदेश के लोग अगर वहां घूमने भी जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, समझ में नहीं आएगा। रेलवे स्टेशन पे समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सी ट्रेनें आई है, क्योंकि उसके नाम पे भी जो है ये लोग कालिक पोते। एक सवाल मेरे मन में है आज, मैं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस देश के हर एक राज्य के लोगों से पूछना चाहता हूं, हिंदी भाषा और हिंदी भाषी से इतना नफरत क्यों है भाई? और सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदी भाषा और हिंदी भाषी से नफरत करता है उसका सहयोग जो है हिंदी भाषी प्रदेश के ही लोग दे रहे हैं। देख सकते हैं यहां पे तस्वीर। एक सवाल मेरे मन में है आज, मैं बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इस देश के हर एक राज्य के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप भाषा के आधार पे किसी से नफरत कर सकते हैं? क्या संविधान ने आपको अधिकार दिया है किसी भाषा से नफरत करने का या उस भाषा को बोलने वाले लोगों से नफरत करने का? बिहार में चुनाव है 2025 में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है। बिहार में जो है हिंदी में पढ़ाई होता है, नहीं तो अंग्रेजी में पढ़ाई होता है। अंग्रेजी में पढ़ने वाले की संख्या बहुत कम है। बिहार हिंदी भाषी प्रदेश है और तमिलनाडु में हिंदी का जम के विरोध हो रहा है। पहले मैं कहानी आप लोगों को बता देना चाहता हूं। यह है एमके स्टालिन 1975 में शायद से मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है ये जेल गए थे और शायद से लालू प्रसाद यादव जी भी उसी एक्ट के तहत जेल गए थे। उसके बाद इन लोगों का उदय हुआ। हालांकि इनके पिताजी जो है वो डीएमके के संस्थापक में से एक थे और वो भी जो है सीएम थे। हिंदी का विरोध जो है तमिलनाडु में शुरू होता है 1937 से, जब सी राजगोपालाचारी जो है वहां के जो है सीएम या पीएम उस समय जो है बनाया जाता था अंग्रेज के समय में, जैसे बिहार का पीएम बनाया गया था श्री कृष्ण सिंह को। तो 1937 में उस रीजन का पीएम शायद से सी राजगोपालाचारी को बनाया गया, जिसको प्यार से तमिलनाडु में लोग राजा जी कहते हैं। और मदुरई में जो अस्पताल है वो राजा जी ही अस्पताल है, जिसमें पुलिस बार बार हमको लेके जाती थी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए। जब राजा जी ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी 1937 में लागू किया कि आपको लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और साथ में हिंदी लैंग्वेज पढ़ना होगा, तो तमिलनाडु में जम के विरोध हुआ। विरोध 1937 से लेके 1940 तक हुआ। 3 साल के विरोध के बाद जो है राजा जी को जो है अपना अध्यादेश वापस लेना पड़ा। उसके बाद से देश आजाद हुआ। देश आजाद के बाद जो है 1963 से लेके 1965 तक भी हिंदी का जम के विरोध हुआ तमिलनाडु में, जम के विरोध हुआ। उसके बाद से 1986 में भी जो है हिंदी का जम के विरोध हुआ। 2014 में जब नई नवेली सरकार ने कहा कि हर जगह जो है हिंदी का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाए, तो उस समय भी जो है तमिलनाडु में जमकर विरोध हुआ। और उसके बाद से 2025 में जम के विरोध हो रहा है। अभी
यानी तमिलनाडु में हिंदी का विरोध जो है आज से नहीं लगभग 100 साल से हो रहा है। और हिंदी का विरोध का न्यू जो है वो डीएमके ने डाला था। डीएमके से पहले वहां पे डीएमके के ही संस्थापक लोगों ने, डीएमके का स्थापना तो 1949 में हुआ, उन्हीं के लोगों ने, जिन लोगों ने स्थापना किया था, परियार है वहां पे बहुत फेमस है, और भी कुछ लोगों ने 1937 में हिंदी का विरोध चालू किया। 1949 में डीएमके का स्थापना हुआ और उसके बाद से डीएमके जो है लगातार हिंदी का विरोध करते रही। और डीएमके के जो है मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है। हिंदी का विरोध करने से इन लोगों को क्या मतलब है? हिंदी का विरोध करने से इतना ही मतलब है कि तमिलनाडु के लोग जो है हिंदी ना पढ़े, हिंदी ना जाने, तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ तमिल चले, तमिल लैंग्वेज चले, इंग्लिश का विरोध नहीं करते। जरा ये बताइए, देश के अपने एक लैंग्वेज का विरोध करते हैं, लेकिन जो बाहर से लैंग्वेज आया है उसका विरोध ये लोग नहीं करते। अब देखिए ये क्या बोलते हैं एमके स्टालिन, हिंदी न राष्ट्रीय भाषा है और ना ही आधिकारिक भाषा है, एमके स्टालिन बोलते हैं। अमित शाह जी क्या बोलते हैं? हिंदी देश की सभी भाषाओं की दोस्त है। ये बात सही है। जिसको भी समस्या होता है, अगर किसी रीजनल भाषा में चीजें नहीं समझ में आती है तो हिंदी के सहारे जो है वो लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु के एक 65 वर्षीय बिजनेसमैन है जो अब हिंदी सीख रहे हैं और उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया कि मैं 25% हिंदी सीख चुका हूं। मैं अपनी कंपनी को जो है दूसरे राज्यों में इसलिए एक्सपांड नहीं कर पाया क्योंकि हमारे कंपनी में ज्यादातर काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जानते थे और मैं भी सिर्फ रीजनल लैंग्वेज जानता था। अभी जब बाहर किसी क्लाइंट से डील करना होता है तो हम अपनी कंपनी के उस वर्कर को बाहर भेजते हैं जो हिंदी जानता है। जो सिर्फ और सिर्फ तमिल लैंग्वेज जानता है, रीजनल लैंग्वेज जानता है, उसको नहीं भेजते। यानी सिर्फ आप एक लैंग्वेज जानेंगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यानी देश में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषा आपको जानना जरूरी है और ग्लोबल लैंग्वेज जानना जरूरी है। यानी हिंदी और इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। हमारा भाषा जो है भोजपुरी है, लेकिन भोजपुरी में हम लोग लिखते नहीं है, हम लोग लिखते हैं हिंदी में ही। यूपी में भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन लिखते हम लोग हिंदी में ही। और हिंदी का विरोध एमके स्टालिन कर रहे हैं। यानी एमके स्टालिन हिंदी बोलने वाले का भी विरोध कर रहे हैं, हिंदी पढ़ने वाले लोगों का भी विरोध कर रहे हैं, हिंदी में हिंदी भाषी प्रदेश का भी विरोध कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी का बहिष्कार क्यों है भाई? क्यों भाई हिंदी का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं आप लोग? हिंदी से इतनी नफरत क्यों? पवन कल्याण, जबकि साउथ की फिल्में हिंदी में कमाती है और वो रुपया। आप हमसे नफरत कर रहे हैं, आप हमारे भाषा से नफरत कर रहे हैं, आप हमारे रंग रूप से नफरत कर रहे हैं और आपकी फिल्में जो है हमारे यहाँ जो है अरबों रुपया कमा रही है। हम आपको उल्टे में प्यार दे रहे हैं। अब चलते हैं अगले स्लाइड पे। आप उसके पहले जो है यहाँ पे एक और चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। खासकर इन लोगों को बिहार और यूपी से जबरदस्त नफरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यहां पे आप लोग देखिए, हिंदी से इनका नफरत जो है जग जाहिर है, आज से नहीं बहुत पहले से। इस हिंदी के विरोध में ना जाने कितने लोगों ने आत्मदाह कर लिया था। 1986 में कितने लोग जो है वो मर गए आंदोलन के दौरान। अब देखिए यहां पे फिर एमके स्टालिन जी ही हैं जिनको पता नहीं यूपी बिहार से क्यों इतना नफरत है भाई। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं। डिलिमिटेशंस हमारे लिए सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, यह हमारे लिए अधिकार की बात है। मैं सभी विपक्षी पार्टियों से आग्रह करता हूं कि वे बैठक में जरूर आए, ये ना सोचे कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। अब डिलिमिटेशंस क्या है? 2026 में डिलिमिटेशंस होने वाला है, हर 50 साल पे होता है। अब डिलिमिटेशंस होगा तो पॉपुलेशन के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेगी। मेनली लोगों का फोकस जो है लोकसभा पे है। लोकसभा की सीटें अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगी तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जो है यूपी और बिहार की हो जाएगी। यूपी एक नंबर पे अभी भी है, एक नंबर पे रहेगा, दूसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा। अब इन लोगों को इसलिए नफरत है कि बिहार और यूपी में ज्यादा सीटें बढ़ जाएगा तो बिहार और यूपी का कद्र जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान ज्यादा होगा और पॉलिटिकल पार्टियां जो है बिहार और यूपी पे ज्यादा फोकस करेगी, इसलिए इन लोगों को दिक्कत है।
अब डिलिमिटेशंस पॉपुलेशन के हिसाब से होता है, और जब पॉपुलेशन के हिसाब से होगा तो हमारे बिहार का सीट जो है ऑटोमेटिक जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा बढ़ेगी। यूपी की सीटें जो है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ज्यादा बढ़ेगी, और बढ़नी भी चाहिए। हम लोग बिहार के हैं तो हम लोग तो मांग करेंगे कि हमारी सीटें ज्यादा हो, हमारी बढ़नी भी चाहिए। पहले 54 था, झारखंड को अलग कर दिया गया, हम 40 पे आ गए। पहले दूसरे नंबर पे थे, अब जो है हम लोग चौथे नंबर पे है शायद से। हमारी बढ़नी भी चाहिए सीटें। पवन कल्याण ने साफ साफ बोला, ये साउथ इंडस्ट्री से ही आते हैं पवन कल्याण, साफ साफ बोला कि अगर आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप जो है हिंदी में फिल्मों को डब ना करें, पहला चीज। दूसरा चीज, हिंदी का ये लोग विरोध कैसे करते हैं, रेलवे स्टेशन पे हिंदी में लिखा रहता है उसको पोत देते हैं। यहां तक कि रुपया का सिंबल भी इन लोगों ने चेंज कर दिया, रुपया का सिंबल एमके स्टालिन ने चेंज कर दिया। यहां तक कि बैंकों के नाम, पोस्ट ऑफिस के नाम, सार्वजनिक स्थलों पे जो लिखा हुआ रहता है वो सारा जगह पे जो है हिंदी को जो है कालिक पोत दे रहे हैं। अब हिंदी भाषी प्रदेश के लोग अगर वहां घूमने भी जाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि कौन सा रास्ता पकड़ना है, किधर जाना है, कैसे जाना है, समझ में नहीं आएगा। रेलवे स्टेशन पे समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा रेलवे स्टेशन है, कौन सी ट्रेनें आई है, क्योंकि उसके नाम पे भी जो है ये लोग कालिक पोत देते हैं। क्या ये सही है? हम तमिल का सम्मान करते हैं, हम मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, हम गुजराती भाषा का सम्मान करते हैं, और हम इस देश के सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भी भाषा का सम्मान जो है देश के हर एक व्यक्ति करे। अब बताइए इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, हिंदी भाषा पे कालिक पोतने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद ने इनको दिया है? आईपीसी का कौन सा सेक्शन ने दिया है इनको हिंदी भाषा पे जो है, बीएनएस का कौन सा सेक्शन दिया है हिंदी भाषा पे जो है ये कालिक पोते? हम बिहार के लोगों के साथ इतना अपमान क्यों होगा, और कब तक हम बिहार के लोग इतना अपमान सहते रहेंगे? एक गरीब बिहार का जब बाहर जाता है तो वो देखता है हिंदी में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा, और लिखा होता है उसी हिसाब से वो अपना काम करता है, आगे बढ़ता है, या जो करना होता है करता है। हिंदी का अपमान यानी बिहार के हर एक मजदूरों का अपमान, बिहार के दलित भाइयों का अपमान, बिहार के पिछड़े भाइयों का अपमान, बिहार के स्वर्ण भाइयों का अपमान, यानी पूरे बिहार का अपमान, पूरे यूपी का अपमान, पूरे हिंदी भाषी प्रदेश का अपमान। अब पूरे हिंदी भाषी प्रदेश का अपमान हो रहा है, और हिंदी भाषी प्रदेश के नेता क्या कर रहे हैं अब आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। प्रशांत किशोर जी जाके वहां पे सजेशन दे रहे हैं कि किस किस चीज का विरोध करना है। पहले एमके स्टालिन को सजेशन दिए, अब थलापति विजय को सजेशन दे रहे हैं, जिनके फिल्मों को हम लोगों ने हिंदी में डब करा करा के खूब देखा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें बता रहा है कि हिंदी का विरोध का बीज जो है हिंदी भाषी प्रदेश के नेताओं ने ही इन नेताओं के दिमागों में डाला है। ये तस्वीरें बता रहा है कि हिंदी से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव, इन्हें सिर्फ और सिर्फ देश तोड़ने से मतलब है। अगर नहीं है तो तेजस्वी यादव एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाएं, लालू प्रसाद यादव एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाएं, अगर ये असली बिहारी है तो। नहीं है ये लोग बिहारी, एकदम नहीं करेंगे। यहां पे देखिए कन्हैया कुमार जी युवा हैं और जेएनयू में इन्होंने पढ़ाई किया है हिंदी में, हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिम्मत है तो कन्हैया कुमार जी एक बार एमके स्टालिन का विरोध करके दिखाएं और ट्विटर पे एक बार ट्वीट करके दिखाएं कि नहीं एमके स्टालिन जी, हम आपके तमिल भाषा का सम्मान करते हैं, आप हमारे हिंदी भाषा का सम्मान कीजिए। क्यों नहीं कहते हैं कन्हैया कुमार? सच बोलने का हिम्मत है कन्हैया कुमार में। आप लोग जो है, कुछ लोग जो है कन्हैया का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग राहुल का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग तेजस्वी का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग लालू प्रसाद यादव जी का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग प्रशांत किशोर का सपोर्ट करते हैं, और आज हमारे हिंदी का अपमान हो रहा है, हिंदी का विरोध हो रहा है, हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है, और ये लोग खामोश बैठे हैं और आप लोग शांति से है। मैं बिहार के, इस देश के तमाम हिंदी मीडिया चैनलों से कहना चाहता हूं, आप लोग एक एक सवाल कम से कम इन नेताओं से जरूर पूछे जो हिंदी के विरोध पे खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। इन लोग का जन्म कहां हुआ है? राहुल गांधी का प्रयागराज में, प्रयागराज में इतना जन्म हुआ है, नहीं तो दिल्ली में हुआ होगा। यही ना, नेहरू जी तो अपने आप को जो है प्रयागराज के ही कहते थे ना। तो दिल्ली में भी हिंदी बोला जाता है, 90% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं।
यूपी में भी 90% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, बिहार में भी 90% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं या समझते हैं, और उस हिंदी का विरोध हो रहा है। अब ये बताइए कि देश के हर एक कोने में हिंदी भाषा को हटा दिया जाए, हिंदी भाषी प्रदेश को छोड़ के हिंदी भाषा को हटा दिया जाए, तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगा? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। अगर रेलवे स्टेशन पे हिंदी में ना लिखा हो, रोड पे हिंदी में ना लिखा हो, बस स्टैंड पे हिंदी में ना लिखा हो, हिंदी ना बोला जाता हो, ना हिंदी समझा जाता हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगा? सबसे ज्यादा दिक्कत होगा हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को, सबसे ज्यादा, यानी हमारे बिहार के लोगों को। हमारा बिहार भी हिंदी भाषी प्रदेश है। क्यों नहीं विरोध कर रहा है राहुल गांधी जी एमके स्टालिन का? क्यों नहीं एक ट्वीट कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी, आपको भी तो कम से कम एक बार तो बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए ना। हमारे बिहार के भाषा का विरोध हो रहा है, हमारे बिहार के लोगों का विरोध हो रहा है। भाषा का विरोध मतलब हमारे यहाँ का भाषा बोलने वाले लोगों का विरोध, और आप लोग खामोशी के साथ जो है सजेशन जाके दे रहे हैं कि आप लोग शुरुआत कीजिए चुनावी कैंपेनिंग में हिंदी का विरोध करके, हम बिहार से नेता आएंगे और आपका चुनाव प्रचार करेंगे। वाह रे वाह, हद है तेजस्वी यादव जी, हद है। आप जो समीकरण बना के चुनाव लड़ते हैं, उस समीकरण में जो जितने लोग हैं वो कौन सा भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपके भाषा का विरोध हो रहा है तेजस्वी यादव जी, और आप जाके जो है गले मिल रहे हैं, केक काट रहे हैं। अजब हाल है, और अपने आप को बिहारी नेता कहते हैं आप। कमाल का बात है। बताइए तेजस्वी जी, बताइए राहुल जी, गले जाके मिल रहा है। वाह रे वाह राहुल गांधी, हद है, हद है आपका। और कन्हैया कुमार जी यात्रा निकाल रहे हैं। कमाल की बात है कन्हैया कुमार, एक तो ट्वीट कर देते ना कम से कम। आपके जो समर्थक हैं वो आपसे किस भाषा में बात करते हैं कन्हैया कुमार जी? ईमानदारी से बोलिएगा। कन्हैया कुमार के जो समर्थक हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कन्हैया कुमार से किस भाषा में बात करते हैं? उनके समर्थन में जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं वो किस भाषा में पोस्ट करते हैं? उस भाषा का विरोध हो रहा है, यानी आपका विरोध हो रहा है, और कन्हैया कुमार खामोश है, और राहुल गांधी खामोश है। इस पे तो बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, इस पे सामूहिक तरीके से सारे नेता को इकट्ठा होना चाहिए, और सारे नेता को इकट्ठा होके एमके स्टालिन के खिलाफ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कम से कम एक एक ट्वीट जरूर करना चाहिए कि एमके स्टालिन, हम आपके भाषा का सम्मान करते हैं, आप हमारे भी भाषा का सम्मान कीजिए। हम आपके भाषा पे कभी भी जो है कालिक नहीं पोते। पता है प्रयागराज में जब कुंभ हो रहा था तो वहां पे हर एक भाषा में लिखा हुआ था, चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे तेलुगु भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, चाहे मराठी भाषा हो, चाहे मलयालम भाषा हो, जिस भी भाषा में लिखा जाता है, या गुजराती भाषा हो, जिस भी भाषा में लिखा जाता है, वो या पंजाबी भाषा हो या बंगाली हो, वो या असमिया हो, हर एक भाषा में जो है वहां पे जो है लिखा हुआ था, ताकि दूसरे जगह से आने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया था। हिंदी भाषी प्रदेश हर एक भाषा का सम्मान करता है, हिंदी बोलने वाले लोग हर एक भाषा का सम्मान करते हैं। तो तमिलनाडु के एमके स्टालिन क्यों हिंदी का अपमान कर रहे हैं, हिंदी का विरोध कर रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों का विरोध कर रहे हैं, और फिर हिंदी भाषा बोलने वाले विपक्ष के नेता, हिंदी भाषी प्रदेश के विपक्ष के नेता जो है एमके स्टालिन का विरोध क्यों नहीं कर रहे? बताइए आप लोग, बताइए। अखिलेश यादव डिलिमिटेशंस का विरोध कर रहे हैं एमके स्टालिन, यानी आपका विरोध कर रहे हैं, आपके उत्तर प्रदेश का विरोध कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश का विरोध कर रहे हैं। बताइए तेजस्वी जी, डिलिमिटेशंस का विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस का विरोध कर रहे हैं, यानी क्या कहना चाहते हैं? यानी बिहार का विरोध कर रहे हैं, यूपी का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, यानी आपके वोटर का विरोध कर रहे हैं, आपके सपोर्टर का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी। सच सुनने का आदत है कि नहीं है? कीजिए एमके स्टालिन का विरोध, हिंदी का विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशंस का विरोध कर रहे हैं, यानी हमारा विरोध कर रहे हैं, जानबूझ के हमारा विरोध कर रहे हैं। जब भी किसी राज्य में चुनाव आता है तो उसके केंद्र में जो है बिहार क्यों चला जाता है? किसी भी राज्य में, देश के दूसरे किसी भी राज्य में जो है जब चुनाव आता है ज्यादातर, तो उसके केंद्र में बिहार क्यों चला जाता है? अब बताइए। मैं पूछना चाहता हूं कन्हैया कुमार से, जेएनयू में पढ़ के जो है बिहार में जो है कौन सा यात्रा निकाले हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, हिंदी का विरोध जो लोग कर रहा है क्या वो सही कर रहा है? सवाल है आपसे कन्हैया जी, जवाब देना होगा आपको।
राहुल गांधी जी, सवाल है आपसे, जो हिंदी का विरोध कर रहा है वो क्या सही कर रहा है? तेजस्वी जी, सवाल है आपसे, क्या जो हिंदी का विरोध कर रहा है वो सही कर रहा है? इस सवाल का जवाब जो है इन नेताओं के समर्थकों से भी मैं करना चाहता हूं। जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए, मिल जाए जवाब तो बता दीजिएगा कि हिंदी का विरोध करने वाले सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।